नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज एक हम बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष हाजिर है। ध्रुव राठी। ध्रुव राठी का नाम कौन नहीं जानता। उन्हीं ध्रुव राठी के जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होते हैं। यूट्यूब हो, ट्विटर हो, बड़े सवाल उठते हैं। ऐसे ही एक मामले में उन्होंने एक पोस्ट लिखी थी। उस पोस्ट को लेकर एक बीजेपी के प्रवक्ता ने उस पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने उन्हें एब्यूजर बता दिया और उसको लेकर वो अपनी मानी हानि का केस लेकर अदालत चली गई और उस अदालत ने आज लगभग 2 साल की सुनवाई के बाद उन पर जुर्माना लगा दिया है और उन पर जुर्माना लगने के बाद इस खबर पर तहलका मच गया। ध्रुव राठी के वीडियोस पर ढेरों बहस होने वाले वो सभी पत्रकार खामोश हो गए क्योंकि जुर्माना बीजेपी नेता पर लगा था। खबर कैसे करते, शर्म आती और शर्मिंदगी भरी खबर करी कैसे जाए। मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स साकेत की है। मेरे एक तरफ ध्रुव राठी है। ये उसी अदालत की तस्वीर है जहां बीजेपी नेता पर जुर्माना लगाया गया है। तो चलिए इस पूरी खबर को हम आपके समक्ष रखते हैं। क्या हुआ है, क्यों जुर्माना लगा, कितना जुर्माना लगा है और क्या कारण थे, कौन है वो बीजेपी के नेता जो आखिर ध्रुव राठी की चपेट में आ गए। इस पूरी खबर को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और जो लोग मेरे साथ अभी नए जुड़ रहे हैं, नए मेरे दर्शक बन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन और अपील, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए और साथ ही इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिए ताकि लोगों तक ये सच्ची खबरें पहुंचे। तो फिर शुरू करते हैं। दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार यानी कल 4 दिसंबर को बीजेपी मुंबई के प्रवक्ता सुरेश करमसी नखुआ पर 5,000 का जुर्माना ठोंक दिया क्योंकि उनके वकील ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि केस में वकालतनामा फाइल करने के लिए स्थगन मांगा था। कोर्ट नाखुआ के फाइल किए गए मानहानि केस की सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था राठी ने अपने यूट्यूब वीडियो माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स एल्विस यादव में उन्हें हिंसक और गाली गलौज करने वाले ट्रोल्स का हिस्सा बताया था। नखुआ ने साइबर स्पेस पर उनकी हुई मानहानि के लिए राठी पर रुपया 20 लाख का जुर्म हर्जाना मांगा था। कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में राठी को सम्मन जारी किए थे। सुनवाई के दौरान नखुआ की ओर से पेश वकील जगदीश त्रिवेदी ने कहा कि उनकी हाल ही में सगाई हुई है और उन्हें वकालतनामा फाइल करने और फाइल देखने के लिए समय चाहिए। इसी बीच राठी की तरफ से पेश सीनियर वकील सात्विक वर्मा ने कहा कि पिछली सुनवाई के तारीख पर वादी की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ। वादी के पिछले वकील ने 3/11/2025 को एक ईमेल भेजा कि वह केस से हट गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो वकील वीसी के जरिए वादी की तरफ से पेश हो रहे हैं उन्होंने अपना वकालतनामा रिकॉर्ड पर फाइल नहीं किया है, इसलिए केस को गैर प्रोसिक्यूशन के कारण खारिज किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज साउथ ईस्ट प्रीतम सिंह ने अपने ऑर्डर में कहा, रिकॉर्ड देखा गया है, वादी को एक आखिरी मौका दिया जाता है बशर्ते डिफेंडेंट यानी अपीलकर्ता को RS 5,000 का खर्चा देना होगा यानी जुर्माना देना होगा तो इस केस को मैं आगे ले जाऊंगा। कोर्ट ने सभी इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से संबंधित नोटरी पब्लिक का नया कोर्ट नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने राठी के ऑर्डर रूल 7 रूल 11-11 एप्लीकेशन पर बहस के लिए मामले को 11 मार्च 2026 को लिस्ट किया है। जानकारी के लिए 1 अगस्त को सुनवाई के दौरान राठी के वकील ने तर्क दिया था कि वादी द्वारा फाइल किए गए कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम VSA की धारा 63
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की स्वीकार्यता के तहत सर्टिफिकेट 26 यानी 26 जनवरी 2025 का था, जो एक नेशनल हॉलीडे था, और उस पर बिना तारीख के नोटरी का स्टैंप लगा है, जिससे उस एफिडेविट के असली होने पर भी शक है। फिर राठी के वकील ने तर्क दिया कि इस मामले के पेंडिंग रहने के पूरे समय में वादी द्वारा इस मुकदमे में फाइल किए गए सपोर्टिंग एफिडेविट में बार बार ऐसी कमियां देखी गई हैं और संबंधित नोटरी को बुलाने की प्रार्थना की गई, लेकिन कोई भी आज तक अदालत में दाखिल नहीं हुआ। इस पूरे मसले पर अनदेखी की जा रही है और इस केस को अदालत चाहे तो खारिज कर सकती है। नखुआ का आरोप है कि उस वीडियो में राठी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सरकारी घर पर अंकित जैन, सुरेश नखुआ, तजिंदर वग्गा जैसे हिंसक और गाली गलौज करने वाले ट्रोल्स को होस्ट किया था। मुकदमे में कहा गया है जिस वीडियो की बात हो रही है उसे 24 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 2.3 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। यह संख्या हर पल हर वक्त गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही है। इसमें यह भी कहा गया कि वीडियो में राठी के कथित तौर पर बदनाम करने वाले बयानों की वजह से नखुआ की इज्जत को बहुत नुकसान हुआ है। इसमें यह भी कहा गया कि राठी के कथित झूठे आरोपों की वजह से नखुआ की बहुत ज्यादा बुराई हुई, उनका मजाक उड़ाया गया, जिससे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी का बड़ा नुकसान हुआ है और यह नुकसान उनका भरपाई नहीं हो सकता है। मुकदमे में लिखा गया कि डिफेंडेंट नंबर 1 अपनी ऑडियंस को इस्तेमाल करके आतन बदनामी करने, ऑनलाइन धमकाने, धमकियां देने, साथ ही यूट्यूबर का करियर खराब करने वगैरह में भी लगा हुआ है, जिसमें यूट्यूब पर उसके 23.3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और एक्स प्लेटफॉर्म पर 2.6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मुकदमे में राठी को नखुआ के बारे में यूट्यूब या एक्स कॉर्प पर कोई भी ट्वीट करने, पोस्ट करने या कोई भी कंटेंट बनाने से रोकने की भी साथ में मांग की गई है। अदालत ने अभी इस किसी मांग पर कोई अपना फैसला नहीं सुनाया है, बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश नखुआ पर 5,000 रुपया का जुर्माना लगा दिया है। इसमें अलग अलग तरीके की बातें उन्होंने सुरेश नखुआ, तेजिंदर सिंह बग्गा, एलविस यादव, इन सबको ट्रोल आर्मी का हिस्सा बताया था और इसी को लेकर यह मामला अदालत तक गया है। फिलहाल अदालत ने इस मामले को अगले महीने की 11 तारीख को सुनने की बात कही है, लेकिन क्या यह सुनवाई होगी या नहीं होगी, इस पर अभी सवाल लगा हुआ है। और 26 जनवरी 2025 का जो एफिडेविट लगा है, उस एफिडेविट की नोटरी करने वाले वकील को अदालत कई बार नोटिस भेज चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरे रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है और मैं अदालत तक नहीं आ सकता हूं। जबकि 26 जनवरी सबको मालूम है राष्ट्रीय अवकाश का दिन है, तो क्या यहां भी भाजपा के नेता फोर्जरी करने, उससे संबंधी बातें घुमाने में बाज नहीं आते हैं? लगातार अगर इसी तरीके की बातें की जाएं और यह समझा जाए कि आखिर एलविस यादव या फिर ये सामने जो तस्वीर है ये सुरेश नखुआ की है और अदालत का वो हथौड़ा किसके ऊपर पड़ेगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल ये अदालत अगली कार्रवाई कब करेगी, या एलविस यादव या फिर सुरेश नखुआ की एप्लीकेशन पर जो मानहानि का मुकदमा दायर किया है उस पर ध्रुव राठी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। ध्रुव राठी अक्सर अपने थीसिस के ऊपर, अपनी तैयारी के ऊपर, अपनी सर्च के ऊपर वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो को बनने के बाद भारत में तहलका मच जाता है। हालांकि इन कंटेंट क्रिएटरों ने विपक्ष को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया है। यह कंटेंट विपक्ष को भारी पड़ता है, बीजेपी इसका फायदा उठाती है और इन्हीं कंटेंट क्रिएटरों के जरिए वो अपनी पकड़
जनता तक बनाती है, जनता तक ऐसे संदेश पहुंचाती है कि कुछ लोग कमरे में बंद होकर वीडियो बनाकर बीजेपी की धज्जियां उड़ाते हैं, जबकि जमीन पर असलियत में कुछ और हालात होते हैं। और उसी के जरिए चाहे तो जो राहुल गांधी के आरोप है वोट चोरी, चाहे ईवीएम, और किसी भी हालात में एक बड़ी स्ट्राइक का जहां 90% तक की स्ट्राइक रेट होता है, उस रेट से वो चुनाव जीत जाती है। जबकि वहीं अगर उपचुनाव होते हैं तो उसका स्ट्राइक रेट 40% भी नहीं होता है। वजह वही है, संगठन वही है, राज्य वही है, मुख्य चुनाव आयुक्त वही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर सुरेश नाखुआ की इस याचिका पर अदालत अपना क्या फैसला सुनाएगी, इसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। लेकिन 5,000 रुपया जुर्माना अब बीजेपी प्रवक्ता सुरेश नाखुआ को भरने पड़ेंगे। दरअसल सुरेश नाखुआ मुंबई भाजपा के प्रवक्ता हैं, ट्रोल्स आर्मी के सदस्य माने जाते हैं, और यही ध्रुव राठी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री के आवास पर इन सभी ट्रोल्स आर्मी के सदस्यों की एक बैठक हुई जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होस्ट किया था। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो ध्रुव राठी बता सकते हैं, इस आरोप में कितनी दम है ये ध्रुव राठी बता सकते हैं। लेकिन सुरेश नाखुआ ने कहा कि इस टिप्पणी के बाद उनका सार्वजनिक जीवन जीना दूभर हो गया है, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, उनके पॉलिटिकल कैरियर पर भी ठेस पहुंची है, साथ ही उनके राजनीतिक और निजी जीवन पर भी इस टिप्पणी ने बड़ा भारी आघात पहुंचाया है। इस लिहाज से मुझे कंपेंसेशन के तौर पर 20 लाख रुपया दिलाया जाए। फिलहाल इस केस की सुनवाई अब अगली तारीख को क्या होगा, 5,000 रुपया नेकुआ को जमा करने होंगे और उसके बाद हम अगली बात करेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।